जैन दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार बिदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे साथी आप एकदम जबरदस्त जिंदाबाद बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है और जबरदस्त मेहनत के साथ आप सभी साथी आगे बढ़ेंगे और बताएंगे मुझे कि आप सभी साथी कैसे हैं। प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं और लाजवाब मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार सभी साथी मुस्कुरा कर बताएंगे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे और चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। राम राम भाई सारे ने यहाँ पर हैं, दाता जी और विक्रम कुमार यहाँ पर हैं। तो एक बार सभी प्यारे वीरों का स्वागत है। और मेरे भाई आप सभी साथी देखेंगे, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका रहता है। तो इस टॉपिक को बड़े आसान तरीके से आप सभी साथी पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर कि भैया हम बात करते हैं यहां पहले, इससे पहले हम देखें एक बार सभी साथी, पहले इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज हमसे पूछी जा सकती हैं। चलो देखो, हमसे पूछा जा सकता है कि देखो अगर मैं बोलूं कि आकृति गिनना, काउंटिंग ऑफ फिगर की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि हम किस प्रकार से करने वाले हैं। मेरे भाई आकृति गिनने में बहुत सारे पॉइंट आपके रहेंगे कि भैया पहला पॉइंट रहेगा कि सबसे पहले आपसे बोलेगा रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, कि भैया आपको लाइंस के बारे में पूछेगा कि कितनी लाइंस हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। और दूसरा आपसे पूछेगा त्रिभुज की संख्या, तो त्रिभुज की संख्या का मतलब है आप सभी साथी बोलेंगे भैया ट्रायंगल फाइंड भी करा सकता है हमसे। त्रिभुज की संख्या के बाद आप सभी साथी देखेंगे भैया फिर हमसे पूछेगा कि वर्ग की संख्या, कि हमें स्क्वायर फाइंड करना है। और इसके बाद में आपसे पूछेगा कि भैया आयत की संख्या, भैया रेक्टेंगल आपसे फाइंड करा सकता है कि भैया रेक्टेंगल क्या होगा। और इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि भैया वृत्त की संख्या। इतनी ही चीज आपसे पूछी जा सकती हैं और इतनी ही चीज इससे आता है कि भैया आप चतुर्भुज की संख्या बताओ, तो वो चीजें आपको नहीं आएंगी, लेकिन उसके एक दो क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि एक दो क्वेश्चन उसका सॉर्ट आउट कर लें और एक दो क्वेश्चन हम उसका कर लें। ठीक है, तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे एक बार सभी दोस्त कि अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर त्रिभुज की संख्या के बारे में या रेखाओं की संख्या, वर्ग की संख्या के बारे में, तो आप सभी साथी सबसे पहले देखेंगे कि आपके सामने लिखा है कि भैया निम्नलिखित में से आपको बताना है कि आवश्यक न्यूनतम सरल सीधी रेखाओं की संख्या। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए रेखा के प्रकार कितने होते हैं। अगर मैं टाइप ऑफ लाइन की बात करता हूं तो टाइप ऑफ लाइन अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया एक आपकी कैसी लाइन होगी, आप बोलेंगे एक आपकी क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज। आप सभी साथी बोलेंगे भैया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक आपकी। दूसरी लाइन की अगर बारे में बात करता हूं तो आप सभी साथी बोलेंगे एक लाइन भैया ऊर्ध्वाधर होगी, आप बोलेंगे जिसे हम वर्टिकल बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। और तीसरी आपकी बोलेंगे भैया आप तीसरी तिर्यक रेखा आपकी होगी जिसे आप स्लाइंट लाइन बोलेंगे। स्लाइंट लाइन इस प्रकार से होंगी, वर्टिकल आपकी इस प्रकार से होंगी और हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे भाई आपकी सीधी रेखा इस प्रकार से होगी। क्या आप सभी साथी इस बात को जान सकते हैं और एक बार सभी दोस्त इस बात को पहचान भी पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आपने देखा और उस प्रश्न को बड़े आराम से, बड़े आसान तरीके से आप देख सकते हैं कि भैया कौन कौन सी रेखाएं होंगी।
तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले साथी ध्यान से देखेंगे कि पहले मैं 36 रेखाओं को काउंट करता हूं, 1 2 और आपकी 3। अब मैं ऊर्ध्वाधर को काउंट करता हूं, 4 5 और 6। इसके बाद में मैं जो स्लाइंट लाइन है हमारी, स्लाइंट लाइन को काउंट करता हूं, तो भाई 6 के बाद एक आपका ये 7 होगा और एक आप बोलेंगे भैया 8 निकल कर आ जाएगा। तो मेरे भाई आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। और एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएंगे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलेंगे साथी नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल सीधी रेखाओं की संख्या के बारे में आपको बताना है। तो सभी दोस्त ध्यान से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। भाई रेखाओं के बारे में काउंट की है, एक लाइन आपकी ये है, दूसरी ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, सातवीं ये हो गई, आठवीं आपकी ये हो गई। ये इसमें देखेंगे न्यूनतम सरल रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। तो मेरे भाई आप सभी साथी किस टाइप से बताएंगे भैया? 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा और 6, 7 8 9 10 11 और एक 12। तो आप सभी साथी बताएंगे कि इस आकृति में कुल रेखाओं की संख्या आपकी कितनी होगी। आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया 12 होगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे साथी निकलकर आ जाएगा। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पा रहे हैं? एक बार सभी साथी मुझे मुस्कुरा कर बताओ कि जी भैया हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल सीधी रेखाओं की संख्या आप सभी दोस्त बताएंगे। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या निकल कर आएगा? बताओ भाई स्पीड से, आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे एक बार कि 1 2 3 4 ये रेखा तो आपकी 4 बाहर आउटर साइड में मिल गई। 4 4 के बाद 5 6 और एक आपकी 7, फिर इसके बाद 8 9 9 के बाद 10 11 12 13 और 14। तो इस आकृति में कुल रेखाओं की संख्या आपकी कितनी है? 14। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का करेक्ट जवाब प्यारे साथी निकलकर आ चुका है। बताएंगे एक बार सभी दोस्त आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या निकल कर आएगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या निकल कर आएगा कि निर्देश प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्शन फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे क्या आंसर होगा आपके इस प्रश्न का। मेरे भाई एक रेखा ये है, 2 और एक आपकी 3, 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 और मेरे भाई 12। तो आप सभी दोस्त बता सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। आप सभी साथी बोलेंगे भैया 12 लाइन होंगी हमारी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी निकल कर आ जाएगा। और मेरे भाई इसका आपको हैंड राइटिंग नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमारा, अगर मैं बात करता हूं कि जितने भी हमारे आकृति वाले टॉपिक्स रहेंगे, जितने भी फिगर वाले टॉपिक्स रहेंगे, उनका आपको हैंड राइटिंग नोट्स नहीं प्रोवाइड होगा, आपको बोर्ड पीडीएफ प्रोवाइड होगी। तो आप बोर्ड पीडीएफ से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आकृति बनाने में कोई आकृति टेढ़ी होगी सीधी होगी तो आपको डायरेक्ट बोर्ड पीडीएफ मेरे भाई मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो अब हम चलते हैं दोस्त। आप सभी साथी आ जाएंगे यहां पर और सबसे पहले पढ़ेंगे प्रश्न में क्या पूछा गया है।
और आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से समझना कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। मेरे भाई अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये बता दो मुझे कि ये क्या है, ये क्या है, आप सभी साथी बताएंगे भैया ये हमारे ट्रायंगल हैं, ये आपका ट्रायंगल है, ये भी ए आपका क्या है, ट्रायंगल। त्रिभुज, एक त्रिभुज है, सिर्फ एक सिंगल। ये क्या है, आप बोलेंगे भैया ये भी ट्रायंगल है। आप बोलेंगे भैया ये भी हमारा क्या है, आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया ये भी हमारा त्रिभुज है। तो आप किस प्रकार से काउंट करेंगे इसमें त्रिभुज, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। एक त्रिभुज आपको सीधा ये दिखाई दिया, एक त्रिभुज आपको सीधा ये दिखाई दिया, और एक ये पूरा दिखाई दिया। तो आप बोलेंगे एक, दो और एक पूरा, तीन। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया इस आकृति में आपके तीन त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया इस आकृति में हमारे तीन त्रिभुज हैं। दूसरी बात आप बोलेंगे भैया ऐसी ट्रिक बता दो कि इस टाइप का प्रश्न जब भी हमारे एग्जाम में आए उस प्रश्न को बड़े आसान तरीके से हम सॉल्व कर पाए। तो मेरे भाई ध्यान से समझना कि ये आपका एक है और ये दोस्त आपका दो है। अगर मैं इन दोनों, देखो इनकी नंबरिंग कर दो, 1 2, आगे और एक और होता 3 4 5, कहीं तक भी लेके जाओ, तो आप देखेंगे ये लाइन इस लाइन पर आपके कितने हैं, आप बोलेंगे 1 2, 2 ग्राफ आपके बने हुए हैं, 2 पार्ट में आपका डिवाइड है। तो मेरे भाई आप सभी साथी क्या बोलेंगे, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो 2 में 1 प्लस करूंगा, 2 + 1, तो आप बोलेंगे इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या 3 निकलकर आ जाएगी। वाह बहुत बढ़िया। एक नीचे से ऊपर भी तो है, कौन सा ऊपर है, नीचे, कैसे भी काउंट कर लो 3 ही आएंगे निकलकर। और अपना दिमाग ज्यादा एक्स्ट्रा लगाना मत भाई, अगर ज्यादा एक्स्ट्रा माइंड आपने यूज किया तो फिर चीजें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को बेहतर बनाएं। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या आपको ज्ञात करनी है। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्त क्या निकल कर आएगा। आप सभी साथी बोलेंगे भैया 1 2 3, सिर्फ एक ही तरीके से सीखेंगे हम, ये ना कि 10-10 तरीके से एक क्वेश्चन को निकालें, ठीक है दोस्त। तो अब देखेंगे आप 1 2 3 इसको काउंट किया, तो अब मुझे जोड़ना है, तो 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 मेरे भाई 6 आ जाएगा। और आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आएगा। बी आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। मेरे भाई एक और चीज याद रखना, आप जैसे 4 बजे, शाम 4 बजे RW स्टेट एग्जाम चैनल पर आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, और मैं देख पाता हूं कि उस प्रैक्टिस सेट में कुछ साथी तो ऐसे हैं कि जो बहुत सीरियस हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल सीरियस हैं ही नहीं। मेरे भाई वो प्रैक्टिस सेट आपको यह पता लगवाएगा कि हां आप कितने पानी में तैर रहे हैं। मेरे दोस्त जो चीज आपसे नहीं आती होगी वहां उस चीज को आप कर पा रहे होंगे, तो उस प्रैक्टिस सेट से आप जरूर जुड़ा करें। उस प्रैक्टिस सेट को शाम 4 बजे डेली लिया करें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न पर वो आपका प्रैक्टिस सेट डेली होता है। तो भाई आप देखेंगे 1 2 3 4 सभी संख्याओं को जोड़ेंगे आप, 1 + 2 + 3 + 4, तो मेरे भाई क्या आंसर आ जाएगा निकलकर 10। तो आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब दोस्त निकल कर आ चुका है।
चलेंगे साथी नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकलकर क्या आएगा। तो सभी साथी जवाब देंगे एक बार। आप बोलेंगे भैया 1 2 3 4 और 5, इस लाइन पर अगर मैं काउंट करता हूं तो आप बोलेंगे भैया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जोड़ दो सभी को। तो मेरे भाई आप सभी साथी जवाब देंगे, आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आ जाएगा 15 15। आप सभी के प्रश्न का करेक्ट जवाब 2 और 1 3 और 3 6 4 10 5 15। चलेंगे भाई नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकलकर क्या आने वाला है। एक बार सभी साथी दिल भेजेंगे और एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि भैया सब कुछ क्लियर है, ऑल ओके है। बताओ एक बार सभी दोस्त। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या निकल कर आएगा। बहुत लाजवाब आंसर आप सभी दोस्त दे रहे हैं, सैल्यूट करता हूं मैं आपकी इस मेहनत को। 1 2 3 4 5 और 1 6, तो मेरे भाई 1 + 2 + 3 और +4 + 5 + 6, तो मेरे भाई आप सभी साथी जवाब देंगे 21। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आ चुका है। मेरे भाई एक चीज और ध्यान से समझना, आपने देखा कि इस लाइन पर अगर मैं बात करता हूं कि भैया एक लाइन है हमारी और इस लाइन पर हमारे ये 6 बने हुए हैं, 6 को जोड़ दिया। अगर दोस्त मैं इसी लाइन पर एक कट और बना देता और इस पर इसके ऊपर एक और बना देता, तब आपके प्रश्न का राइट जवाब क्या होता। मेरे भाई अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन से ऊपर तक आप बोलेंगे भैया 21 त्रिभुज निकल कर आए थे। अब इस लाइन से भी देखो, ये लाइन भी आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, अब इतने को भूल जाओ। आप बोलेंगे ये भी सेम आकृति सी दिखाई दे रही है, तो इस लाइन पर भी 21 होंगे। 1 2 3 4 5 6, सबको भूल जाओ। आप बोलेंगे ये आकृति भी ऐसी ही दिखाई दे रही है, तो 21 ही मेरे दोस्त इसमें होते। तो 21 और 21 आप सभी साथी बोलते कि भैया इसमें हम इस प्रश्न का राइट आंसर 63 निकल कर आ जाता। तो मेरे भाई एक बार सभी दोस्त बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नहीं है इसका, 63 आंसर होगा। और मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी साथी एक्टिव रहा करें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में कुछ तो साथी ऐसे हैं कि ठीक है मैसेज कर रहे हैं, बस कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब कि उन्हें बात अपने टॉपिक पर ना करके किसी और बात पर, किसी और टॉपिक पर बात करनी होती है। तो मेरे भाई एक्टिव रहा करें, थोड़ा सा चीजों को संभालें और चीजों को समझें आप, ठीक है भाई। तो इस टाइप से आ जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया 63 आ जाता निकलकर। इसका आंसर 21 ही है। आपके सामने प्रश्न है और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब निकल कर क्या आने वाला है। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4, अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 3 10 निकल कर आया। इस लाइन पर ऊपर तक आपके 10 त्रिभुज हैं। अब इस लाइन पर देखेंगे 1 2 2 में 1 प्लस करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 3।
अब इस लाइन पर देखेंगे 1 2 3, 3 और 2 5 और एक आपका कितना निकल कर आ गया 6। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना कि 10 + 6 + 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो आपके प्रश्न का राइट आंसर 19 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब मेरे भाई निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर साथी निकल कर आएगा। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे साथी क्या निकल कर आएगा। स्पीड से जवाब दें एक बार, आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब निकलकर क्या आने वाला है, एकदम राइट आंसर क्या होगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जो मैसेज करने का टाइम है वो शाम के 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक होता है, 2 घंटे सिर्फ। तो मेरे भाई 1 2 3 4 5, तो अभी अभी आप जोड़े थे भैया 15 हो जाएगा ये। तो इसे देखेंगे 1 2 3, 3 और 2 5 और एक 6 आ जाएगा ये। 1 2 3 4, तो ये मेरे भाई कितना आ जाएगा, आप सभी साथी बोलेंगे 10 निकल कर आएगा। 1 और 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 3 आ जाएगा निकलकर, और 1 और 2 और 2 में 1 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 3 आ जाएगा निकलकर। अगर प्यारे साथी मैं बात करता हूं आपसे कि यहां आपको बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 15 और प्लस 10 प्लस आप करेंगे 6 + 3 और प्लस 3, और आप बोलेंगे भैया कितना आ जाएगा, यही तो है 3 3 ही तो है। तो 15 आ गया आपका, 10 6 3 3, तो 15 और 10 25 और 6 31, 31 में 3 प्लस करेंगे 34, और 34 में 3 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 37 आ जाएगा। और आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे साथी निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बहुत लाजवाब दोस्त, बहुत शानदार आंसर आप सभी साथी दे रहे हैं। दिल से सैल्यूट है आपकी इस मेहनत को, सैल्यूट करता हूं मैं आपके इन जज्बातों को। बहुत शानदार तरीके से आप सभी साथी इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत लाजवाब। तो चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्त क्या निकल कर आएगा। सभी दोस्त बताएं एक बार स्पीड से। प्रश्न है आपका, निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। 1 2 3 4, 4 3 7 3 10, तो मेरे भाई ये 10 आ गया निकलकर। 1 2 3 4, 4 3 7 3 10 इस पर आ गया निकलकर। 1 2 3, 3 2 5 और एक 6 निकलकर यहां आ गया। 1 2 और 3 आपका निकलकर यहां आ गया। 10 में 10 प्लस करेंगे 20, 20 और 6 26, 26 में 3 प्लस करेंगे तो 29 आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे साथी निकलकर आ जाएगा। चलेंगे भाई एक बार सभी दोस्त ये बता दो मुझे, इस टाइप के प्रश्न अगर आपके सामने आता है कोई भी, तो क्या आप सभी दोस्त उस प्रश्न को बड़े लाजवाब तरीके से कर पाएंगे। एक बार सभी साथी बता दो कि आप सभी साथी इस प्रश्न को एकदम लाजवाब तरीके से कर पाएंगे। एक बार सभी साथी दिल भेजो स्पीड से, सभी दोस्त दिल भेजेंगे एक बार और बताएंगे मेरे भाई कि भाई सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई स्पीड से। बहुत शानदार। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और आप सभी साथी देखेंगे कि भैया आपके सामने एक प्रश्न है और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या निकल कर आएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए,
अगर आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे तो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या निकल कर आएगा। एक बार सभी दोस्त बता दो मुझे कि भैया हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर ये आएगा। बताओ भाई स्पीड से। मेरे भाई देखो बिल्कुल इसकी आत्मा परमात्मा हिला दूंगा, प्रश्न की ध्यान से देखेंगे एक बार। आप बोलेंगे एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज आपका ये है, दो हो गए, और दो के बाद आप बोलेंगे एक एरा तीन हो गए। तीन त्रिभुज तो सीधे सीधे दिखाई दिए। तीन के बाद आप बोलेंगे भैया एक इसको मिलाकर के बना तीन और एक चार, और चार के बाद आप बोलेंगे एक एरा पांच। पांच के बाद मेरे भाई एक आपका ये बन गया छह। छह तो आपके सीधे सीधे आपको दिखाई दिए। छह के बाद आप बोलेंगे भैया एक एरा सात, और सात के बाद आप सभी साथी देख सकते हैं कि भैया एक बड़ा वाला भी तो होगा आठ। तो इस आकृति में आपके आठ त्रिभुज हैं। फिर से दोबारा काउंट करेंगे, ध्यान से देखें एक बार। इस लाइन पर देखो ऊपर कितने त्रिभुज हैं, ऐसे गिन लो, कैसे भी गिन लो आएगा वही। एक दो और एक बड़ा वाला यहां से यहां तक तीन। अब इस लाइन पर काउंट करो ऊपर तक कितने हैं। आप बोलेंगे एक और एक दो, और आप बोलेंगे ये पूरा तीन। तीन और तीन कितने हो गए दोस्त, छह। छह के बाद आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि भैया छह के बाद एक आपका ये रहा सात, और सात के बाद एक आपका ये रहा आठ। तो इस डायग्राम में आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे हम, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके मेरे भाई कितने आएंगे निकलकर, आठ निकल कर आएंगे, 8 निकल कर आ जाएंगे। तो मेरे दोस्त आप सभी साथी जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप सभी साथी बोलेंगे भैया इस प्रश्न में एक जादू ट्रिक बता दो, ऐसी ट्रिक बता दो कि इस प्रश्न की आत्मा हिल जाए, परमात्मा हिल जाए, सब कुछ हिल जाए। तो एक बार सभी साथी बताएंगे क्या ऐसी ट्रिक बता दें। क्या आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे क्या ऐसी ट्रिक आपको बता दी जाए। बहुत बढ़िया। बताओ भाई, अभी तो एक ही भाई बता रहा है कि यस। वीना सिनमार, श्रुति शिहनमार, मनीषा डागर, विनय है, तनु है यहाँ पर, और मंजू रानी, निशा, योगेश, मौलिक, रचना गुज्जर, और अंजू ठाकरान, भारती शर्मा यहाँ पर हैं, कुसुम वैनीवाल, और हिमांशी यहाँ पर हैं, अर्जुन यहाँ पर हैं, पूजा देवी यहाँ पर हैं। बहुत लाजवाब, सभी कह रहे हैं सही है भैया, ट्रिक तो सब कुछ ही है ना। मेरे भाई आप सभी साथी देखेंगे, अगर मैं आपको बोलता हूं कि जादू ट्रिक का अगर हम यूज करें, एक दो इधर से काउंट करेंगे, एक दो इधर से काउंट करेंगे, एक दो इधर से काउंट करेंगे, एक दो एक दो एक दो एक दो, सभी तरफ से एक दो है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, एक दो हो, जहां तक सबसे बड़ी संख्या होगी उसकी पावर आपको 3 करनी है। तो 2 की पावर अगर आप 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे साथी निकल कर आ चुका है। और एक बार सभी दोस्त दिल भेजेंगे और थम्स अप करके बताएंगे भैया ऑल ओके है। क्या आपके समझ में आ चुका है, बोलो स्पीड से। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब निकलकर क्या आएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या आपको ज्ञात करनी है। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। मेरे भाई 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3 ही है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आ जाएगा। इस प्रश्न का आप देखेंगे भैया, यहां इस पॉइंट से 2 लाइन जा रही हैं, इस पॉइंट से 2 लाइन जा रही हैं, दोनों तरफ से बराबर बराबर हैं।
तो आपके प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या होगा? आप सभी साथी बोलेंगे 27 भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर। इसी का बड़ा भाई आ चुका है और एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे। आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे साथी क्या निकल कर आएगा? सभी साथी जवाब दें एक बार। बताएंगे एक बार सभी दोस्त आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या निकल कर आएगा? अब देखेंगे भैया आप सभी साथी, 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। बताओ, आप बोलेंगे 4 की पावर 3 अगर हम करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 आपके प्रश्न का एकदम राइट आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए भैया हमारे प्रश्न का एकदम राइट आंसर साथी निकल कर आ चुका है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो एक बार सभी साथी जवाब देंगे और बोलेंगे भैया कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, ऑल ओके है और सब कुछ बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अब आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दबाजी ना करें भाई, आप सभी साथी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। बताएंगे एक बार सभी दोस्त आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे। मेरे भाई मैं फिर से आपसे एक चीज बोल रहा हूं कि जितनी चीजें आप बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जितनी चीजों को बेहतर बनाएंगे, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमेशा याद रखें, देखो अगर आप 24 घंटे आपके पास हैं तो 24 घंटे में आप पूरे 24 के 24 घंटे तो नहीं पढ़ पाते होंगे। आप अपने घर में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, तो हो सकता है कि भैया 12 घंटे आप पढ़ाई करते हो, 13 घंटे आप पढ़ाई करते हो, 14 घंटे आप पढ़ाई करते हो। तो भाई आपको फैमिली में भी समय देना है, तो भाई आधा घंटा आप फैमिली में भी देंगे। और ये भी हो सकता है कि आप किसी से प्रेम करते हो, तो आप सभी साथी उसे भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम एक ऐसा है कि आपको एक सीधा ईश्वर से मिलाने का एक रास्ता आपके पास सिर्फ प्रेम का होता है। कि अगर प्रेम सच्चा है तो आप डायरेक्ट ईश्वर से भी मिल सकते हैं। आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह कि चीजें ये बेहतर हैं। और हमेशा याद रखें कि एक भाई बोल रहा है कि मुझे सर किसी से प्यार हो गया है। ठीक है भाई, प्यार हो गया है तो प्यार करना चाहिए और प्यार एक अच्छी चीज है। ठीक है, और कौन मना कर रहा है कि प्यार नहीं करो? प्यार करना चाहिए। प्यार तो मैंने आपसे फिर भी बोला कि प्यार एक डायरेक्ट ईश्वर से मिलाने का एक रास्ता होता है, लेकिन एक प्यार में एक ये चीज होनी चाहिए कि प्यार आपका ट्रुथली हो, प्यार में सच्चाई हो और प्यार में ईमानदारी हो, प्यार में हुनर हो, और प्यार में आपका लॉयल्टी हो, वफादारी हो। ठीक है, हाँ। ऐसा नहीं है, एक भाई बोल रहा है थाने में मिलवा देगा प्रेम। प्रेम भाई थाने में तभी मिलवाएगा ना जो थाने जैसा होगा। और दोस्त ध्यान रखना कि अगर आपका कोई लॉयल व्यक्ति है आपके साथ और आपसे अच्छा प्रेम करता है, तो वो माता पिता के दर्जे पर रहता है। जहां आप माता पिता को रखेंगे, अगर आप सच में उसको सच्चा प्यार करते हैं तो उसे भी फिर आप अपने माता पिता के दर्जे पर ही रखेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें आपके ऊपर होंगी। और हमेशा याद रखें कि सामने वाले को एक परिवार समझें, सामने वाले को एक फैमिली समझें। सिर्फ फॉर्मेलिटीज से काम नहीं चलेगा कभी भी। सिर्फ दिखावे वाला चीजें नहीं हो, कि दिखाने से नहीं होगा कि आप उसकी बहुत केयर कर रहे हैं।
और देखो ऐसा तो बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आपका समय सही है तो कदम से कदम मिला करके बहुत सारे यार बहुत सारे यार होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जो नए बन जाएंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी, जब समस्या आएगी, मेरे दोस्त, मैटर ये करता है कि आपके साथ उस समय पर कौन खड़ा होगा। और जो समय पर, जो सही, जो आपके खराब समय पर आपके साथ है, शायद उससे ज्यादा वफादार व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता, मे बी। तो चीजों को बेहतर बनाएं और बेहतर बनाने का प्रयास करें, और आप कोशिश करें कि सब कुछ संभव है। क्योंकि जितनी चीजें आप चलेंगे, ऐसा नहीं है भाई, अपने आप को संभालो पहले, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दो घटनाएं आपकी ऐसी हो रही हैं तो आप हर किसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि उस प्रश्नवाचक चिन्ह में बहुत सारे ऐसे हैं कि आपने देखा होगा, ड्रम वाला केस आपने देख लिया, और कहीं बाहर वाला केस भी आपने देखा, बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, फ्रिज वाला केस उससे पहले हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि 3-4 लोगों की वजह से कि पूरी दुनिया पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है आज की डेट में। और अगर मैं बात करूं तो पूरा पुरुष समाज इस बात से दहशत में आया हुआ है कि सिर्फ 2-3 लोग, 4 लोगों के करने से आप सभी साथी ये सोच पा रहे हैं कि भाई 3-4 लोगों से करने से ऐसा कर दिया तो पूरा पुरुष समाज दहशत में है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? उस समय आप कहां थे कि जब लड़कियों के साथ गलत हुआ था? उस समय आप कहां थे? उस समय आपका डर कहां था? मेरे भाई, हमें समाज में एकजुट होने की आवश्यकता है, और हम ही समाज हैं, हम ही समाज के लोग हैं, बाहर से कोई नहीं है। मिलजुल करके ही समाज बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है हर किसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाएं, क्योंकि उसमें अपनी भी बहन आती है, अपनी भी मां आती है। हर किसी का, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। चलो आ जाओ यहां पर, प्यार के चक्कर में रोने लग जाओ कि फिर आ जाओ भाई, बताओ एक बार सभी दोस्त क्या आंसर होगा थारे इस प्रश्न का। चलेंगे एक बार, सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब निकल कर क्या आएगा। चलो, तो एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे, एक बार दिल भेजेंगे और बोलेंगे भैया कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई 1 2 3 4 ऊपर तक काउंट कर रहा हूं, इसको भूल जाओ, इस लाइन को। तो आप बोलेंगे भैया इसमें 10 होंगे। अब इस लाइन पर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो आप बोलेंगे भैया इस पर भी 10 होंगे। तो 10 में 10 प्लस करेंगे तो जल्दबाजी में आप सिर्फ 20 आंसर मत देना, लेकिन 20 भी ऑप्शन में होगा, यह बात आप याद रखना। 20 भी आपका किस में होगा? ऑप्शन में होगा। अब बोलेंगे भैया 20 तो ऑप्शन में, लेकिन इधर आ जाओ, इस लाइन से ऊपर तक के ही तो काउंट किए आपने, और इस लाइन से इससे ऊपर तक के काउंट किए। लेकिन मेरे भाई कुछ दोस्त ऐसे भी रह गए कि इसमें जो काउंट नहीं है, ये आपने काउंट किया त्रिभुज, 1 त्रिभुज, क्या आपने ये काउंट किया 2 त्रिभुज, क्या आपने ये काउंट किया 3 त्रिभुज, क्या आपने ये काउंट किया 4 त्रिभुज? तो ऐसे हैं जो आपने छोड़ रखे हैं। तो मेरे भाई इसमें अगर आप 4 प्लस करेंगे तो 20 और 4 24 आपके प्रश्न का राइट आंसर साथी निकल कर आएगा। क्या आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे? आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर क्या आ जाएगा? आप सभी साथी बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अब आएंगे दोस्त इस प्रश्न पर, और इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखें और सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। सबसे बड़ा तो काउंट है उसमें ऑटोमेटिक, सबसे बड़े को कोई भी फोकस नहीं देना, सबसे बड़ा ऑलरेडी उसमें काउंट है। अब आ जाओ इस पर आप कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए कि डायरेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर।
तो मेरे भाई एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्त क्या निकल कर आएगा। एक बार सभी साथी जवाब दें मेरे भाई। बहुत लाजवाब आंसर आप सभी साथी दे रहे हैं कि भैया 1 2 3 और एक आपका 4 और एक सबसे बड़ा वाला 5। तो इस आकृति में आपके 5 होंगे। लेकिन क्या मैं आपको इसको एक शॉर्ट मेथड से बता सकता हूं? जी बिल्कुल बता सकते हैं जी। देखें, आप नोट डाल के लिखेंगे इस क्वेश्चन में। आप लिखेंगे त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो अंदर वाले त्रिभुज के लिए अंदर वाले त्रिभुज के लिए अंदर वाले एक त्रिभुज के लिए एक त्रिभुज के लिए 4 काउंट करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? 4 काउंट करते हैं। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं कि भैया त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज है, ट्रायंगल के अंदर अगर हमारा एक ट्रायंगल और है, तो उस अंदर वाले ट्रायंगल के लिए हम 4 काउंट करेंगे और एक सबसे बाहर वाला। अब देखो यहां पर इस त्रिभुज के अंदर सिर्फ एक ही ट्रायंगल है, तो इसके अंदर वाले के लिए पूरा 4 काउंट हो चुका है। और एक सबसे बड़ा वाला प्लस एक सबसे बड़ा, तो मेरे भाई कितने हो जाएंगे? 5। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आया? ऑप्शन नंबर ए। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से आप निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है। इस प्रश्न में आपको बताना है फाइंड द ट्रायंगल ऑफ नंबर्स। बताओ। तो मेरे भाई आप सभी साथी देखेंगे यहां पर कि अगर मैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की बात करता हूं, तो मेरे भाई एक त्रिभुज आपका ये है, दूसरा त्रिभुज आपका ये है। तो त्रिभुज के अंदर मेरे भाई 2 त्रिभुज हैं। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि भैया एक अंदर वाले एक त्रिभुज के लिए 4 काउंट करेंगे। तो 4 इसके लिए और 4 इसके लिए, आप बोलेंगे 4 + 4। आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया 4 + 4 और प्लस एक सबसे बड़ा वाला, आप बोलेंगे +1। तो 4 दूनी 8 और 1 9। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब निकल कर क्या आने वाला है। मेरे भाई ये रिपीट क्वेश्चन है, 4 और 4 8 और 1 9, ये रिपीट हो गया है। बताएंगे दोस्त आप सभी साथी कि आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। क्या आपको बताना है त्रिभुज की संख्या। देखो एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो 4 काउंट करेंगे। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक छोटा वाला 3 त्रिभुज। तो 4 + 4 + 4 और एक बाहर वाला, तो 4 तिया 12 और 1 13। आपके प्रश्न का राइट आंसर दोस्त क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे साथी निकल कर आ जाएगा। एक बार सभी दोस्त दिल भेजेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे और बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बताओ भाई स्पीड से। चलें आगे, आ जाओ सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्त क्या निकल कर आएगा।
अब देखो इस त्रिभुज में निकालने के लिए आप बहुत घबरा रहे होंगे कि क्या करें। इन लाइनों को भूल जाओ, इन दोनों लाइनों को, तीनों को। अब आप ये सोचो कि सिर्फ आपका ये पहले जैसा ही है। कि आप सभी साथी देखेंगे कि पहले जैसा ही है। तो आप देखो त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज होने पर, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इन लाइनों को अभी काउंट मत करना। 4 और 4 मेरे दोस्त 8, और एक सबसे बड़ा वाला 9। क्या आप सभी दोस्त इस बात को यहां तक समझ पाए हैं? ठीक है। अब अगर मैं इन लाइनों को और बना दूं तो देखना ध्यान से कौन कौन से त्रिभुज रह गए। एक त्रिभुज आपका ये है, 1 2 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, और 5 और 1 6। ये 6 त्रिभुज और एक्स्ट्रा आपके बन रहे हैं। तो मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे 4 और 4 8, और 1 9 और 6 15। आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आ जाएगा। क्या आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आ जाएगा। चलेंगे दोस्त, यहां तक आप सभी प्रश्नों को समझ पाए होंगे। अब सेकंड मेथड पर आते हैं कि आप प्रश्न को कैसे सीखेंगे। अब आपके पास इस टाइप से प्रश्न आएगा, आपसे बोला है कि त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है। तो देखो जब भी इस टाइप से आपका प्रश्न आपके सामने होगा, सबसे पहले आप शॉर्ट मेथड से चलेंगे। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4, फिर 5 इधर से, फिर 6 इधर से, 1 7, और 1 आपका ये रहा 8। तो आपको ये नहीं करना कि एक एक करके काउंट करने लग जाएं। काउंट हमें तब करना है बहुत रेयर केस में, क्योंकि हम जानते हैं 3 वाला पैटर्न भी हम समझ चुके हैं, क्योंकि 3 वाले पैटर्न को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई 1 2 3 4, इस 4 में आपको 2 की गुणा करनी है। क्या आप जो साथी पहले पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा? क्या ये तो आप सब देखो, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि 2 से गुणा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये 2 से गुणा क्यों की जाती है? ये 2 से गुणा इसलिए की जाती है क्योंकि मेरे भाई इस आकृति में 2 डायगोनल हैं। जितने डायगोनल होते हैं उतने की गुणा करेंगे। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। क्या बोलेंगे आप सभी साथी के डायगोनल का मतलब होता है दोस्त विकर्ण। तो 4 दूनी 8 आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब मेरे भाई निकल कर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आएगा। इस पर बताएंगे भाई, इसका आप सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्त क्या निकल कर आएगा। आकृति में त्रिभुज की संख्या बतानी है। डायरेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 12 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न का जवाब मेरे भाई आप सभी साथी देंगे होमवर्क में, और यहां से आगे क्वेश्चन हम कल पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद करूंगा एक बार सभी साथी जरूर बताना। और मेरे भाई जैसे कमेंट आप वहां करते हैं ना, तो यहां भी कमेंट आपका हो जाता है। ठीक है, एक भाई बोल रहा है रेट दिस टीचर। भैया रेट दिस, जैसे आप क्लास देखते हैं और जो क्लास आपकी होती है उसके प्रत्येक क्लास के नीचे रेट दिस टीचर लिखा होता है, वहां आप रेटिंग दे सकते हैं कि आपका भाई आपको कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, खुश। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्ते। आप लोग बहुत सारा अपना ध्यान रखेंगे, और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।